टीना की बात सुनते ही मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगा, जिस लड़की के लिए मैंने अपनी टीम को फिर से ऑर्गेनाइज किया, जिसके लिए मैंने उस ग्रैंड होटल से कूदने में एक सेकंड नहीं लगाया, जिसके लिए मैंने मिस रक्षिता और मिस नैना को भुला दिया, वो मुझसे कह रही है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं रहा। ये सब क्या है? मयंक ने गुस्से में कहा, मिस टीना, मैंने जितनी केयर तुम्हारी की है उतनी आज से पहले किसी की नहीं की थी। ये दूसरी बार है जब मुझे एक लड़की से इस तरह की बात सुननी पड़ रही है। ये कहकर मयंक बेडरूम से बाहर निकलने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि टीना उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मयंक के दिमाग में कुछ साल पहले का वही फ्लैशबैक चलने लगा, जब कृतिका ने उसके साथ धोखा किया था। मयंक जब कृतिका से आखिरी बार मिला था तो उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा था, दरअसल मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूं मयंक। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मैं बेहद अकेली पड़ गई थी। तुम्हारा काम ऐसा था कि ना तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे और ना मैसेज। और तुम जानते हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको वो किसी अपने के साथ शेयर करना चाहता है, और जब मेरी लाइफ में भी वैसे मोमेंट्स आए तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अभी कृतिका कुछ और बोलती इससे पहले मयंक ने उसके हाथ में एक अंगूठी देखी और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये क्या, तुम्हारे हाथ में ये वो अंगूठी तो नहीं है जो मैंने तुम्हें दी थी, और ये तो महंगी लग रही है। कृतिका ने मयंक की बात सुनी और मयंक को दिलासा देते हुए कहा, मैं जानती हूं मगर अब बहुत देर हो चुकी है मयंक, क्योंकि जब मैं यहां अकेली थी तो वो मेरी जिंदगी में एक तूफान बनकर आया और मेरी सारी परेशानियां, मेरा सारा अकेलापन सब कुछ उड़ाकर ले गया, और मेरे कदमों में दुनिया जहां की सारी खुशियां लाकर रख दी उसने। अब मैं किसी और की हो चुकी हूं। यही सब सोचते हुए मयंक के लिविंग रूम से बाहर निकलने तक टीना ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर मयंक ने बाहर जाते हुए कहा, मिस टीना, एक दिन तुम जरूर समझोगी कि यह सब मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। कहकर मयंक वहां से बाहर निकल गया। गेट बंद होने की आवाज सुनते ही टीना बेड पर लेट गई और रोने लगी। टीना अच्छे से जानती थी कि मयंक उसकी बहुत केयर करता था। वो ये भी जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे आज मयंक की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। टीना बेड पर रोते हुए बड़बड़ाने लगी, आखिर क्या राज है उस बुक के अंदर? डैड, आपने मुझे उस बुक के बारे में क्यों नहीं बताया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मयंक पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? तभी उसका सिर चकराने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा। उसका सिर दर्द से फटने लगा था। कुछ ही देर में वो बेड पर बेहोश हो चुकी थी। वहीं मयंक गुस्से में घर से पैदल ही बाहर जाने के लिए निकल पड़ा था। उसने अपनी मंजिल डिसाइड नहीं की थी। वो बिना रुके उस सड़क पर बढ़ते ही जा रहा था। स्ट्रीट लाइट के उजाले में उसकी परछाई रोड पर पड़ रही थी। मयंक ने बड़बड़ाते हुए कहा, मिस टीना, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तुम मेरे पास दौड़ती हुई आओगी और मेरे सामने रोते हुए अपने प्यार का इजहार करोगी। ये सोचकर मयंक हंसने लगा। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाई और रोड पर धीरे धीरे चलने लगा। तभी अचानक से एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। मयंक ने आंख उठाकर सामने देखा। सामने एक पुलिस जीप खड़ी थी। जीप से एक ब्यूटीफुल लेडी इंस्पेक्टर बाहर आई, जिसे मयंक बहुत अच्छे से पहचानता था। इंस्पेक्टर आलिया ने कहा, मिस्टर मयंक, मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था। तुम आधी रात को इस तरह भूतों की तरह रोड पर क्यों घूम रहे हो? मयंक ने कहा, आलिया, जैसा तुम कह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी लाइफ सिर्फ कड़वाहट से भरी हुई है। मुझे अपनी बची हुई लाइफ को सोते हुए जाया नहीं करना चाहिए। अब तुम ही देख लो, अगर मैं घर में ही सोया रहता तो क्या मेरी तुम जैसी ब्यूटीफुल इंस्पेक्टर से मुलाकात हो पाती? फिर उसने आलिया से पूछा, तुम अभी तक पुलिस ड्रेस में हो, मतलब तुम्हारी नाइट ड्यूटी लगी हुई है? आलिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर मयंक, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। आज पुलिस स्टेशन में मैं एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी कर रही थी, बस उसी की वजह से थोड़ी लेट हो गई हूं। मयंक ने कहा, हाँ वाकई पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाना आसान काम नहीं है। इंस्पेक्टर आलिया, तुम जाओ और घर पर आराम करो। आलिया ने हंसते हुए पूछा, और तुम ऐसे ही भूतों की तरह भटकते रहोगे? क्या तुम्हें कल शॉप पर नहीं जाना है? मयंक ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए घूमने आया था, बस थोड़ी देर में वापस घर चला जाऊंगा।
आलिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मयंक, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बार में ड्रिंक करने चल सकते हो। मयंक ने कहा, वैसे तो मैं ऐसे इनविटेशन हमेशा रिजेक्ट करता हूं, लेकिन जब तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल इंस्पेक्टर इनवाइट करे तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। आलिया ने अपनी कार का डोर खोलते हुए कहा, मिस्टर मयंक आ जाइए, आई विल गिव यू अ ट्रीट टुनाइट। आलिया ने एक वेल नोन बार पर जाकर जीप रोकी। वहां कई लोग ग्रुप बनाकर पहले से ड्रिंक कर रहे थे। मयंक ने वहां एक खाली टेबल देखी तो उस ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे आलिया भी उसी तरफ बढ़ गई। वेटर ने आकर पूछा, सर ऑर्डर प्लीज। मयंक ने कहा, 1 डजन बियर बॉटल एंड सम स्नैक्स एंड फॉर द लेडी सम डिलिशियस फूड। वेटर ने कहा, ओके थैंक यू सर, और वहां से चला गया। कुछ देर के बाद जैसे ही वेटर ने वहां बियर बॉटल रखी, मयंक ने कुछ ही सेकंड में एक साथ 3 बॉटल उतार ली। ये सब देखकर आलिया शॉक्ड रह गई। आलिया ने पूछा, मिस्टर मयंक, तुम ठीक तो हो ना? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मयंक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? आलिया ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें प्यार में धोखा मिला हो और तुम ठोकर खाए हुए आशिक की तरह नशा कर रहे हो। यह सुनकर मयंक सन्न रह जाता है, फिर हंसते हुए कहने लगा, हाँ आलिया, तुम सच कह रही हो, लेकिन इतना बताओ, जब तुम जैसी हजारों खूबसूरत गर्ल्स मेरे आसपास घूमती रहती हैं, तो फिर तुम ही बताओ, क्या मैं खुद किसी के प्यार में पड़ सकता हूं? आलिया ने बियर पीते हुए कहा, मिस्टर मयंक, तुम भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मयंक ने कहा, हाँ मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुमने पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आलिया ने कहा, लोगों का ऐसा मानना है कि पुलिस ऑफिसर से इस तरह की बात करना खतरनाक साबित हो सकता है। मयंक ने कहा, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में क्या देख रहा हूं? आलिया ने पूछा, तुम ही बताओ। मयंक ने कहा, मुझे इनमें चमक नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारी आंखें ना होकर टॉर्च हो। आलिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मयंक, इस तरह फ्लर्टिंग करने का तुमने कोई कोर्स कर रखा है क्या? मयंक ने कहा, चलो अब हम कोई बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ ड्रिंक एंजॉय करेंगे। मयंक ने फिर से एक बोतल उठाकर होंठों से लगा ली। आलिया मयंक को इस तरह परेशान होकर ड्रिंक करते हुए देख बहुत खुश हो रही थी। फिर मयंक ने पूछा, मिस आलिया, क्या रतन काका के केस में कोई प्रोग्रेस हुई है? आलिया ने कहा, नहीं मिस्टर मयंक, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कातिल बहुत ज्यादा चालाक था। उसने वहां पर अपना कोई सबूत नहीं छोड़ा था। मयंक ने फिर धीरे से पूछा, क्या तुम उस गुफा वाले मंदिर के पुजारी के बारे में जानती हो? आलिया ने हैरानी से पूछा, गुफा वाले पुजारी? ये कौन है? क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? मयंक ने कहा, नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। कहकर उसने एक और बोतल उठाकर होंठों से लगा ली। आलिया मयंक की ओर देखते हुए धीरे धीरे स्नैक्स ले रही थी। मयंक ने तकरीबन 1 घंटे के अंदर बियर की 10 बोतल गटक ली थी। 10 बोतल पीना मयंक के लिए मामूली बात थी। उसने 10वीं बोतल नीचे रखकर आलिया की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी मिस आलिया, आज मैंने जो ड्रिंक करी है इतनी खुशी से मैंने पहले कभी नहीं की थी। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी और बियर्स कहाँ हैं? कहकर मयंक इधर उधर देखने लगा। आलिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर मयंक, तुम और ड्रिंक नहीं कर सकते। इससे ज्यादा ड्रिंक तुम झेल नहीं पाओगे। मयंक ने कहा, मिस आलिया, तुम ऐसा कहकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। डोंट वरी, मैं पहले इससे भी ज्यादा ड्रिंक कर चुका हूं। वेटर, बियर लाओ। आलिया हैरानी से मयंक की तरफ देखने लगी। कुछ बोतल पीने के बाद मयंक को नशा चढ़ने लगा था। उसने नशे में पूछा, मिस आलिया, मुझे बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हें कोई लड़की कहती कि उसे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तब तुम क्या करती? आलिया ने मयंक को रोकते हुए कहा, मिस्टर मयंक, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानती हूं तुम ये सब मिस टीना के बारे में कह रहे हो। मयंक ने कहा, हाँ तो क्या, वो कुछ भी कहेगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। इतना कहकर मयंक ने फिर से एक बोतल उठाई और होंठों से लगा ली, लेकिन वो उसके चेहरे से होते हुए उसकी ड्रेस पर आ गई। उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मयंक ने गुस्से में कहा,
उस गंजे पुजारी के कारण आज उसने मुझे कहा कि मैं उसके भरोसे के लायक नहीं हूं। वेटर जाओ, मेरे लिए और बियर लेकर आओ। 2 बोतल और पीने के बाद मयंक ने कहा, आओ इंस्पेक्टर आलिया, मेरा ड्रिंक में साथ दो। मैं आज तब तक ड्रिंक करूंगा जब तक मैं नशे में चूर ना हो जाऊं। ये कहते हुए मयंक ने एक और बोतल होठों से लगा ली, पर एक और बोतल पीने के बाद मयंक का सिर चकराने लगा। कुछ ही देर के बाद वो टेबल पर सिर रखकर बेहोश हो गया। आलिया ने काउंटर पर बिल जमा किया और बारटेंडर की मदद से मयंक को अपनी कार तक पहुंचाया। जैसे ही बारटेंडर वहां से पलटा, आलिया कार के अंदर जाकर मयंक को ठीक से बैठाने लगी। तभी अचानक से मयंक ने आलिया की ड्रेस पर ही वॉमिट कर दी। ये देखकर आलिया शॉक्ड रह गई। उसने धीरे से आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी कोई उसे इस हाल में देखे। आलिया ने डैशबोर्ड से टिश्यू पेपर उठाकर पहले मयंक का मुंह साफ किया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर टिश्यू पेपर से अपनी ड्रेस क्लीन करने लगी। आलिया ने मन ही मन कहा, मेरा नसीब अच्छा था जो यहां कार तक पहुंचने तक मयंक ने एक बार भी वॉमिट नहीं की। आलिया ने कार स्टार्ट करते हुए सोचा, मुझे मिस्टर मयंक को यहीं किसी होटल में छोड़ देना चाहिए। फिर अगले ही पल उसका मन बदल गया और उसने डिसाइड किया कि वो उसे अपने घर ही ले जाएगी। रास्ते भर मयंक ने कार में वॉमिटिंग की, जिससे आलिया की कार में वाइन की बदबू फैल गई और वो पूरी गंदी हो गई। आलिया को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन कहने लगी, काश मैंने मयंक को वहीं बार में ही छोड़ दिया होता तो अच्छा था। आलिया ने अपने घर पहुंचकर कार पार्क की और जैसे ही मयंक को कार से बाहर निकालने लगी, मयंक ने उस पर फिर से वॉमिट कर दी। आलिया सन्न रह गई। अब आलिया को और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने मयंक को अपने कंधों पर उठाया और घर में ले आई। आलिया अपनी पुलिस ट्रेनिंग में हमेशा टॉपर रही थी। उसकी फिजिकल फिटनेस इतनी स्ट्रांग थी कि वो 100 किलो से ज्यादा वजन वाले इंसान को उठा सकती थी। आलिया का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें एक रूम और एक लिविंग रूम था और साथ ही एक स्पेशल बाथरूम था। मयंक को सोफे पर लिटाकर आलिया ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और फिर मयंक के कपड़े उतारने लगी। वो मयंक को लेकर बाथरूम में पहुंची और मयंक को नहलाने के बाद उसने खुद भी शावर लिया और अपना नाइट गाउन पहन लिया। फिर मयंक को ले जाकर उसने बेड पर लिटा दिया। मयंक को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसे अपनी बॉडी गीली लग रही थी, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मयंक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और वो बेड पर लेटा हुआ था। उसे अपने सामने एक लड़की विंडो से बाहर की ओर देखती हुई नजर आई। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे सब कुछ ब्लर नजर आ रहा था। उस लड़की में मयंक टीना को देख रहा था। उस लड़की को देख मयंक ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ये कहकर मयंक लड़खड़ाते हुए उठा और तेजी से लड़की की तरफ लपका। मयंक उस लड़की का नाइट गाउन खींचने लगा। आलिया रेडी होने के बाद किचन में जाने वाली ही थी कि तभी मयंक उसका नाइट गाउन खींचने लगा। अचानक हुए इस हमले से आलिया घबरा गई और चिल्लाने लगी, मिस्टर मयंक, ये तुम क्या कर रहे हो? जरा होश में आओ। मयंक की आंखें गुस्से में सिर्फ आलिया को घूर रही थी, जिससे आलिया को घबराहट होने लगी थी। मयंक की आंखें उसे आज बहुत अलग नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मयंक की नहीं बल्कि किसी भेड़िए की आंखें हों। वो मयंक की आंखों को देखकर डरने लगी। आलिया ने कहा, मिस्टर मयंक, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी मयंक गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझ पर, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे लिए इतने खतरे उठाए और उसके बाद मुझे सुनने को मिल रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मयंक ने आलिया को जोर से धक्का दिया। वो सीधे सोफे पर जाकर गिरी। आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, मयंक, ये तुम क्या कर रहे हो? मयंक ने उसे बालों से पकड़कर उठाया। वो दर्द से चिल्लाने लगी, मयंक, यू चीप। मयंक हंसने लगा, हाँ, मैं हूं चीप। तुम कुछ भी कहो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मयंक आलिया के बाल खींचते हुए उसे किस करने लगा। आलिया उससे बचने के लिए चिल्लाने लगी, मयंक, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, जानवर। मयंक आलिया को छोड़ ही नहीं रहा था और आलिया बार बार बचाव के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी। आलिया ने मन ही मन कहा, अगर मैं मयंक के हाथों से नहीं छूटी तो आज तो मेरी मौत पक्की है। ये सोचकर वो मयंक के गले पर अपनी पूरी ताकत लगाने लगी। वो किसी भी तरह मयंक के हाथों से छूटना चाह रही थी।
आलिया की फिजिकल फिटनेस बहुत बढ़िया थी। अगर उसकी जगह यहां मिस नैना या रागिनी होती तो वो अब तक बेहोश होकर गिर पड़ी होती। वो तब तक मयंक की गर्दन पर फोर्स करती रही जब तक मयंक कारपेट पर गिरा नहीं। मयंक के गिरते ही आलिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड। तभी उसके कानों में मयंक की आवाज पड़ी। वो बेहोशी में बड़बड़ाए जा रहा था, मिस टीना, तुम जानती नहीं हो मैं कितना पावरफुल हूं। अगर तुम मेरी बात से कन्विंस नहीं हुई तो अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा। टीना का नाम सुनते ही आलिया हैरान रह गई। उसने हैरानी से कहा, मतलब इतनी देर से मयंक मुझे टीना समझकर पीट रहा था। वो मयंक की ओर हैरानी से देख रही थी। वहीं मयंक का बेहोशी में बड़बड़ाना जारी था। आलिया ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे टीना समझकर इतनी देर तक परेशान किया, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम बहुत बदतमीज इंसान हो। आलिया मयंक को सबक सिखाने के लिए उसके पास पहुंची। तभी मयंक ने तेजी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आलिया ने चिल्लाते हुए कहा, मयंक मुझे छोड़ो, जाओ और अपनी टीना को ढूंढो, निकल जाओ मेरे घर से। आलिया ने कुछ देर मयंक से छूटने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में वो खुद भी रुक गई। वो भी मयंक को मन ही मन चाहने लगी थी। मयंक ने आलिया को जैसे ही कसकर पकड़ा, आलिया ने मन ही मन कहा, संभल कर मिस आलिया, हो सकता है फिर से वही तूफान आने वाला हो। उसने मयंक के कानों में कहा, इस तरह कोई लड़कियों से बिहेव करता है क्या? तुम वाकई में जानवर हो मयंक। थोड़ी देर तक मयंक आलिया को किस करता रहा। वहीं आलिया उससे बचने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खो से गए। मयंक सपने देख रहा था जिसमें टीना उसके कंधे को बिल्ली की तरह नोच रही थी। ऐसा सपना देखकर मयंक बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। लगभग 7-8 घंटे के बाद जब उसकी नींद खुली तब उसने अपनी बाहों में एक लड़की को देखा। उसके घर के बाहर एक कार का हॉर्न बज रहा था। मयंक ने माफी मांगते हुए कहा, मिस टीना, आई एम रियली सॉरी। वो रात को मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए नशे में थोड़ा सा बहक गया था। आलिया ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर मयंक, लेकिन मैं तुम्हारी मिस टीना नहीं हूं। कहते हुए आलिया ने मयंक की ओर देखा। अपनी बाहों में आलिया को देखकर मयंक शॉक्ड रह गया। मयंक ने हैरानी से कहा, मिस आलिया, तुम यहां? आलिया ने मयंक की आंखों में देखते हुए कहा, जी हां मिस्टर मयंक, मैं आलिया हूं और मैं आज आपके लिए दर्द को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूं। मयंक ने कहा, आई एम रियली सॉरी मिस आलिया, मैं सोच रहा था कि तुम मिस टीना हो। सॉरी आलिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे हुआ। आलिया ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मिस्टर मयंक, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, जब मैं ड्यूटी से अपने घर जा रही थी तब मैं तुमसे मिली थी और मैंने तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था। तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। मुझे क्या पता था कि यहां आकर तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करोगे। मयंक ने कहा, आई एम रियली सॉरी मिस आलिया। ये कहते हुए मयंक उससे अलग हो गया। मयंक के दूर हटते ही आलिया सीधे बाथरूम में चली गई तो मयंक सोफे पर बैठ गया। वहीं टेबल पर एक सिगरेट का पैकेट रखा था। मयंक ने उस पैकेट से सिगरेट निकाली और सुलगा कर कश लेने लगा। जब आलिया बाथरूम से बाहर आई तब मयंक उसकी ओर बेशर्मी से देख रहा था। आलिया ने पूछा, क्या तुम फिर मेरे हाथों से नहाना चाहते हो? मयंक ने उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, अगर तुम फ्री हो तो मैं तैयार हूं। आलिया ने कहा, गेट लॉस्ट। मयंक आलिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मिस आलिया प्लीज अब मुस्कुरा भी दो। आलिया धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मिस्टर मयंक, अब अपने पंजे मुझसे दूर रखना, मैं भी शेरनी हूं। मयंक ने उसे छेड़ते हुए पूछा, अगर मैं इनकार करूं तो? आलिया ने हंसते हुए कहा, तो फिर इंतजार करो। ये कहते ही आलिया ने अपनी ड्रॉर से एक कैंची निकाली और मयंक के सामने दिखाते हुए कहा, अगर तुम नहीं सुधरे तो इस कैंची को ध्यान से देख लो। यह सुनकर मयंक जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो बाथ लेने बाथरूम में चला गया। जब मयंक बाथरूम से बाहर आया तब तक आलिया अपनी पुलिस ड्रेस में रेडी हो चुकी थी। सोफे पर उसकी ड्रेस रखी हुई थी। उसे देखकर वो समझ गया कि आलिया ने अपनी ड्रेस धोकर सुखा दी है। आलिया ने मयंक को देखते ही कहा, मैंने खाना तैयार कर दिया है, तुम खा लेना, मैं ड्यूटी पर जा रही हूं। मयंक ने उसे जाते देख पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? आलिया ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। मयंक ने आलिया को ऊपर से नीचे तक देखा।
हाँ, सचमुच तुम्हें भूख नहीं है, आलिया ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉच देखते हुए कहा। मयंक, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूं, तो चलो हाफ डे ही ले लेती हूं। कहकर आलिया किचन की ओर बढ़ गई। उसने किचन से नूडल्स के बाउल उठाकर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिए, जिसे देखकर मयंक ने हंसते हुए कहा, मिस आलिया, तुम एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनने की पूरी ताकत रखती हो। फिर मयंक ने आगे कहा, मिस आलिया, आई एम रियली सॉरी। आलिया ने अपनी स्पून नीचे रखी और उसकी तरफ देखकर पूछने लगी, सॉरी? लेकिन किसके लिए? जो तुमने मुझे पीटा उसके लिए? मयंक ने सिर हिलाते हुए ईमानदारी से कहा, हाँ, साथ ही मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश भी करी थी, इसलिए भी माफी चाहता हूं। मेरा तुम्हारे साथ वो सब करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शराब के नशे में। आलिया ने हंसते हुए कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ तुमने ही मुझे किस करने की कोशिश की थी? क्या मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकती थी? यह सुनकर मयंक शॉक्ड रह गया। वो उससे कुछ कहे उसके पहले ही आलिया ने अपने होठों को मयंक के होठों से लगा दिया। कुछ देर बाद आलिया ने मयंक से कहा, अब बताओ, तुमने मेरी एडवांटेज ली या फिर मैंने तुम्हारी? आलिया ने हंसते हुए आगे कहा, यह तो कोई भी नहीं जान सकता है कि किसने किसकी एडवांटेज ली है, लेकिन हाँ, जहां तक मैं जानती हूं, हम दोनों के बीच कोई स्पेशल रिलेशनशिप जरूर है, तभी मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूं। डोंट वरी, अगर आगे तुम्हें कोई भी परेशान करे तो बताना, उसे पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। फिर आलिया ने अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और रूम से बाहर निकल गई। उसे जाता देख मयंक ने मन ही मन कहा, आजकल लोग कितने बेशर्म हो गए हैं। तभी मयंक की नजर डाइनिंग टेबल पर एक डुप्लीकेट चाबी पर पड़ी। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगा, आलिया, तुम मेरी एडवांटेज लेना चाहती हो, मैं तुम्हारी ये विश जरूर कभी पूरी करूंगा। वहीं दूसरी तरफ ललित के पास बिजनेस करने का टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मयंक का दिया हुआ टास्क पूरा किया। उसने मयंक के ऑर्डर देने के चौथे ही दिन एक अच्छा सा वकील करके रेस्टोरेंट के सभी डॉक्यूमेंट रीजनेबल रेट पर तैयार करवा लिए थे। ललित ने मन ही मन कहा, मिस्टर केशव के इस रेस्टोरेंट की कीमत लगभग 3 करोड़ की थी, जबकि बॉस ने यह सिर्फ 1.5 करोड़ में लिया है। वाकई में बॉस बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। आकाश अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ रेस्टोरेंट की क्लीनिंग में लगा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि जब मयंक उस रेस्टोरेंट में आए उन्हें वहां गंदगी नजर आए। मयंक जैसे ही अपने रेस्टोरेंट में पहुंचा, आकाश उसकी तरफ दौड़ते हुए आया। उसने मयंक से कहा, बॉस, यहाँ की साफ सफाई करवा दी है, अब आप बताओ शॉप कैसी लग रही है? अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं थोड़ी और मेहनत करवाऊं। मयंक ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। फिर मयंक ने ललित की ओर देखते हुए कहा, ललित भाई, आज से तुम अपने इस सनशाइन रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर हो और आज से ही तुम्हारी सैलरी डबल होती है। उसकी बात सुनकर ललित ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू बॉस, आपने मुझे अपने रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर बनाया, यही मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे डबल सैलरी की अब कोई जरूरत नहीं है। आकाश भी मयंक की तरफ उत्सुकता से देख रहा था। मयंक ने यह नोटिस किया और उन दोनों को देखते हुए कहा, ललित भाई और आकाश, तुम दोनों मेरे अपने हो, इसलिए ललित भाई अगर मैनेजर रहेंगे तो आकाश, तुम दोनों रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी टीम के हेड रहोगे। यहां की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी रहेगी। आकाश ने हंसते हुए कहा, ठीक है बॉस, लेकिन यहां टीम कहां है? यहां तो मैं अकेला ही हूं। उसकी बात सुनकर मयंक ने हंसते हुए कहा, यह तो छोटी सी बात है, अभी आफ्टरनून में तुम डेप्यूटी ऑफिस चले जाना, वहां पर आलिया मैडम से एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी के बारे में पूछना, वो तुम्हारी इसमें जरूर मदद करेंगी। और हाँ, कम से कम 6 सिक्योरिटी गार्ड तो हमें अपने रेस्टोरेंट के लिए चाहिए ही, तो उनसे सारी डिटेल्स ले लेना और उसके बाद उनको चेक भी कर लेना। आकाश ने खुश होकर कहा, ठीक है बॉस, थैंक यू। मयंक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, जाओ और पहले अपना काम करो। ललित तुरंत ही वहां से चला गया। वहीं आकाश मयंक को अजीब तरह से देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मयंक से कुछ बात करना चाहता हो। आकाश ने हिम्मत की और धीरे से मयंक के कानों में कहा, बॉस, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। मयंक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बताओ, क्या बात है? आकाश ने आसपास देखते हुए पूछा, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? मयंक ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम मुझसे यूं अकेले में बात करना चाहते हो? आओ, चलो बाहर बैठकर बात करते हैं। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। आकाश ने धीरे से कहा, बॉस,
मिस्टर ललित मुझे सही इंसान नहीं लग रहे हैं, वो मेरी सिस्टर को कुछ गलत। मयंक आकाश की ओर हैरानी से देखने लगा। मयंक ने पूछा, आकाश तुम क्या कहना चाहते हो? सिया और ललित भाई के बीच कुछ हुआ है क्या? आकाश ने धीरे से कहा, बॉस मुझे लग रहा है कि मिस्टर ललित की नजर मेरी सिस्टर सिया पर है। यह सुनकर मयंक शॉक्ड रह गया। फिर वो हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम सच कह रहे हो? इस बारे में सिया की क्या सिचुएशन है? आकाश ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं सिया का 3 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका है और आज तक सिया अपने घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। मयंक ने पूछा, मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन क्या सिया जानती है कि ललित भाई उसके बारे में क्या सोचते हैं? आकाश ने कहा, हाँ बॉस, सिया इसके बारे में जानती है, लेकिन वो बताने से घबराती है। मयंक ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान के मंदिर बनाने से कई ज्यादा अच्छा होता है किसी टूटे घर को बसाना। फिर जैसे ही वो रेस्टोरेंट की ओर पलटा, उसने 10-11 लेडीज को रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए देखा। उन्होंने टाइट ड्रेसेस पहन रखी थी। उनकी तरफ देखकर मिस अंतरा दौड़ती हुई गेट पर आ गई। सिस्टर आप सब आ गए? मयंक ने ध्यान से देखा। उस ग्रुप में टोटल 11 लेडीज थी। उस ग्रुप की सबसे बड़ी उम्र की लेडी लगभग 28 साल की थी और सबसे यंग लेडी अंतरा से भी 1 साल छोटी थी। उस ग्रुप की सभी लेडीज ने ग्रे कलर के स्पोर्ट शूज पहन रखे थे। उन सभी की आंखों में अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा था। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे और रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर मौजूद नहीं था। अंतरा उस लेडी के पास पहुंचकर उनके गले लग गई। वो लेडी रेस्टोरेंट की डेकोरेशन देखकर कहने लगी, अंतरा वाकई में बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है इस रेस्टोरेंट को। अंतरा ने कहा, हाँ, इस रेस्टोरेंट की डेकोरेशन मिस्टर आकाश एंड मिस्टर ललित ने मिलकर की थी, लेकिन अपने ग्रुप का 7th मेंबर कहां अटक गया है? अंतरा उस लेडी को कोई जवाब नहीं दे पाती। उससे पहले ही उसने एक आवाज सुनी, क्या ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? उन लेडीज लोगों का ग्रुप तब तक मयंक की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि अंतरा से अभी अभी मयंक ने ही सवाल किया था। उस वक्त मयंक अपने रेस्टोरेंट के बाहर ही देख रहा था और उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक लड़कियों का बड़ा मयंक ने जब एक साथ इतनी सारी लेडीज को अपने सनशाइन रेस्टोरेंट की तरफ आते हुए देखा, तो मयंक ने उन सब की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, इतनी सारी लेडी एक साथ यहां क्यों आ रही है और कौन है ये? इतना बोलकर मयंक बड़े ही ध्यान से उन सब की तरफ देखने लगा और तभी जैसे ही वो लेडी रेस्टोरेंट के करीब आई, मयंक ने उन सब की तरफ देखकर थोड़ा सोचते हुए कहा, अरे ये तो अंतरा की बहनें लग रही हैं। मयंक ने उन सब लेडीज की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, लगता है रेस्टोरेंट में वेटर्स की कमी है। शायद अंतरा ने ही अपनी सारी जान पहचान वाली बहनों को रेस्टोरेंट ज्वाइन करने के लिए कहा होगा। चलो अच्छी बात है, जितनी ज्यादा लेडीज वर्कर मेरे रेस्टोरेंट में रहेगी, मेरे लिए सारी चीज उतनी ही ज्यादा कंफर्टेबल होगी। वैसे भी लेडीज वर्कर जेंट्स वर्कर के अकॉर्डिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। मयंक ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके रेस्टोरेंट को बदनाम करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि मयंक ने जब से अपना रेस्टोरेंट खोला था तब से उसका रेस्टोरेंट काफी अच्छा ग्रो कर रहा था, जिससे कई सारे दूसरे रेस्टोरेंट के लोग उससे जल रहे थे। यशिका नाम की लड़की ने अंतरा की तरफ देखकर कहा, तेरे कहने पर मैं इस रेस्टोरेंट में आ तो गई हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट रेस्टोरेंट के मालिक से बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपना गुस्सा थोड़ा शांत रख सकूं। अंतरा ने यशिका को समझाते हुए कहा, यशिका दी, प्लीज मयंक सर से थोड़ा प्यार से बात करिएगा। अगर आप उनसे जरा भी रूडली बात करेंगी तो शायद उन्हें पसंद ना आए, और मैं नहीं चाहती कि मयंक सर हमसे नाराज हों। यशिका अंतरा से ये सारी बातें कर रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वहीं मयंक अपने रेस्टोरेंट के अंदर बड़े आराम से बैठा था कि तभी उसे बाहर अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। उन आवाजों को सुनकर रेस्टोरेंट के सभी लोग बाहर की तरफ चले गए। वहां यशिका और उसकी बाकी की बहनें वहीं रेस्टोरेंट के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी। अंतरा ने जैसे ही वहां की सिचुएशन देखी कि सब लोग रेस्टोरेंट को घेर रहे हैं, तो उसने यशिका को सलाह देते हुए कहा, यशिका दीदी, सिचुएशन संभालिए और जरा भी लापरवाही मत करिएगा। यशिका ने अंतरा की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अंतरा, मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी बहन लगती हूँ और मुझे ये सारी चीज संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। रेस्टोरेंट के दूसरे लोगों ने उनकी तरफ देखकर सोचते हुए कहा, ये सारी लड़कियां यहां पर जॉब के लिए आई हैं, तो फिर इस तरह से रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर चिल्लाने की क्या जरूरत है? मयंक हैरानी से उन सब लड़कियों की तरफ देख रहा था जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी।
और मयंक से बात करने की जिद कर रही थी। तभी रेस्टोरेंट के बाहर के दरवाजे पर किसी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सनशाइन रेस्टोरेंट के सामने इस तरह की ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। उन सारी लेडीज में से एक लेडी ने आकाश की तरफ देखा और बड़ी ही रूडली जवाब दिया, कौन हो तुम और इस तरह से हमारे रास्ते में आकर क्यों खड़े हो गए हो? हट जाओ हमारे सामने से, हमें रेस्टोरेंट के मालिक से बात करनी है। तभी मयंक ने भी ये आवाजें सुनी और वो बाहर निकल गया। अरे ये कैसी आवाज आ रही है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। वो जैसे ही बाहर आया उसने उस लेडी की बात सुनकर तेज आवाज में कहा, ये मेरे रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी हेड है। जैसे ही मयंक ने यह बात बोली वो लेडी मयंक की तरफ हैरानी से देखने लगी। मयंक आगे आया और उसने आकाश की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, आकाश तुम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से करते हो। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम खतरा देखकर कभी पीछे नहीं हटते। मयंक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आकाश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मयंक सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रुकिए और देखिए मैं इन सबको यहां से अंदर तो नहीं आने देने वाला। मयंक ने जैसे ही आकाश की बात सुनी वो उन सभी लेडीज की तरफ देखने लगा। उनमें से कुछ लेडीज तो काम के लिए आ रही थी और उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत थी, लेकिन वहीं कुछ ऐसी थी जो सिर्फ लड़ने के लिए वहां रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। मयंक के इस रेस्टोरेंट के खुलने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि आकाश को इतनी सख्ती के साथ किसी के साथ पेश आना पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक उस रेस्टोरेंट में कोई भी ऐसा नहीं आया जो वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। अंतरा ने यशिका की तरफ देखते हुए कहा, यशिका दी क्या लगता है आपको, यहां पर इस तरह से लड़ाई करना ये सही है? मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। अंतरा की बात सुनते ही यशिका ने आकाश की तरफ देखा। उसने अंतरा को दिलासा देते हुए कहा, तुम यहीं पर रुको अंतरा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहां किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। अंतरा ने जैसे ही यशिका की ये बात सुनी उसने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन यशिका दी। अंतरा ने जैसे ही ये बात बोली यशिका वहां से दूसरी तरफ चली गई और अंतरा ने मयंक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, कहीं इन सब की वजह से मयंक सर नाराज ना हो जाएं। अगर वो नाराज हुए तब तो फिर ये जॉब मिल पाना नामुमकिन है। आई होप उन्हें गुस्सा ना आए। अंतरा ने इतना बोलकर मयंक की तरफ देखा। मयंक वहां एक कुर्सी पर अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बड़े ही आराम से बैठा था और सामने की तरफ देख रहा था। कुछ ही देर में लड़ाई शुरू हो गई और मयंक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उन लोगों की लड़ाई एंजॉय कर रहा है। उन दो लेडीज ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों अगर इस आकाश पर अटैक करेंगे तो इसे आराम से हरा लेंगे। वैसे भी मुझे ये ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा। वो दोनों ही लेडीज आकाश पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उसे मिलकर हरा लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही वो दोनों लेडी आकाश के पास गई उसने उन दोनों ही लड़कियों पर अटैक कर दिया। वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा और वो लेडीज जब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी तो उसने उन दोनों को जोर से किक किया। वो दोनों ही लेडीज जो आकाश से लड़ने की कोशिश कर रही थी वो वहीं जमीन पर गिर गई और उनको इस तरह से जमीन पर गिरते देखकर मयंक ने उन सब की तरफ देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी आसानी से हार जाओगे। जब मयंक ने उन दोनों लड़कियों का इस तरह से मजाक उड़ाया तो यशिका उसे घूरते हुए देखने लगी और उसने अपनी दूसरी बहनों से कहा, जाओ तुम लोग जाओ और जाकर दिखा दो, हम लोगों को हराना इतना आसान नहीं। हम इससे हारने वाले नहीं है। ये आकाश चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम दोनों ही इससे ज्यादा ताकतवर हो और इसे हरा दो। यशिका की बात सुनते ही वो दोनों लड़कियां भी आकाश की तरफ बढ़ने लगी। रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी आकाश की बहन ने उसकी तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, किसी छोटे बच्चे को चोट मत पहुंचाना। यशिका की बाकी बहनें भी लड़ने के लिए तैयार हो गई थी और जब उन सब ने एक साथ आकाश पर अटैक किया तो आकाश उन सब से लड़ने में थोड़ा सा डर रहा था। जैसे ही वो सब एक साथ उस आकाश पर अटैक करने के लिए बढ़ी वो उनसे नहीं लड़ पाया और वहीं जमीन पर गिर गया। जैसे ही मयंक ने उसे जमीन पर गिरते हुए देखा वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। मयंक उन लोगों से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि अंतरा की बहनों ने एक साथ आकाश पर हमला कर दिया तो आकाश उनसे अब नहीं जीत पाएगा, तो वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गया। वो एक छलांग लगाकर ही सीधे यशिका और अंतरा के सामने आकर खड़ा हो गया।
उसने इन सबको रोकते हुए जल्दी से कहा, बस अब यहां पर और कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। बहुत हुआ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यशिका, मैं यहां पर किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। अगर तुम सब नौकरी करना चाहती हो तो मेरे रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर सकती हो, अदरवाइज इससे ज्यादा मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता। मयंक इतनी बात बोलकर वहां से जाने लगा। तभी यशिका ने अपने हाथ की कसकर मुट्ठी बांधी और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी कहने से पहले हमारी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहां पर जॉब करने के लिए मैं कुछ शर्तें रखना चाहती हूं। जैसे ही वहां मौजूद सब लोगों ने यह बात सुनी, वो सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। मयंक ने यशिका की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, यह रेस्टोरेंट मेरा है और मैं जिसे चाहूंगा उसे जॉब पर रखूंगा। इसमें मैं किसी की शर्तें नहीं सुनने वाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। मयंक ने यह बात बड़े ही कोल्ड बिहेवियर के साथ कही। तब यशिका को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि मयंक उसकी एक भी नहीं सुनने वाला। लेकिन फिर भी यशिका अभी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी बात सुनकर यशिका ने अपनी बाकी की बहनों की तरफ देखा और इशारा करते हुए कहा, जाओ उसे अच्छे से सबक सिखाओ। वहां पर जितनी भी लेडीज थी वो सब मयंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही मयंक ने उन सबको अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, वरना अगर मुझसे लड़ने के लिए आगे आई तो बाद में तुम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। यशिका ने मयंक को घूरते हुए देखा और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हम तुमसे नहीं डरते और हम तुमसे लड़ सकते हैं। हम तुम्हें आसानी से हरा भी सकते हैं, इसलिए हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर मैं आखिरी बार तुम सबको चेतावनी देता हूं, अब तुम लोग तैयार रहो। मयंक ने उन लेडीज की ओर देखते हुए कहा। वहां आसपास मौजूद जितने भी लोग थे वो मयंक की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उनमें से कुछ ने आपस में बात करते हुए कहा, मयंक इस रेस्टोरेंट का मालिक है और वो जो चाहे कर सकता है, फिर ये लेडीज इस तरह से उससे लड़ क्यों रही हैं? एक शेफ ने भी कुछ सोचते हुए कहा, हाँ वही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। अगर ये घमंडी लेडी एक बार शांति से बैठकर मिस्टर मयंक से बात करती तो शायद मिस्टर मयंक उसकी बात सुन भी लेते, लेकिन इस तरह से इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ अगर ये सब मिस्टर मयंक के सामने लड़ने खड़ी होंगी तो हर तरफ से इनका नुकसान ही है। तभी दूसरे शेफ ने कहा, क्या लगता है तुम्हें मिस्टर मयंक इन घमंडी और बेवकूफ लड़कियों को चोट पहुंचाएंगे या नहीं? पहले शेफ ने जवाब दिया, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, वो तो आगे की लड़ाई देखकर ही पता चलेगा। वो सभी लोग ये सारी बातें कर रहे थे कि तभी यशिका और उसकी बहनों ने सीधे मयंक पर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, उन लेडीज ने आपस में तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, वो चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो अकेला है और हम सब मिलकर उसे हरा देंगे, चलो उस पर हमला करो। इतना बोलकर उन लेडीज ने मयंक पर हमला करना शुरू कर दिया। मयंक बड़ी ही शांति से खड़ा था और जैसे ही उसने उन लेडीज को अपनी तरफ अटैक करते हुए देखा, उसने बड़ी ही फुर्ती के साथ अपनी जगह से छलांग लगाते हुए सीधे उन लेडीज की तरफ गया और जो लेडी उस पर अटैक करने के लिए सबसे आगे खड़ी थी, उसने सीधे उसके कंधे पर जोरदार लात मारी, जिससे उसका कंधा पीछे हो गया और वहीं दूसरे हाथ से उसने उस लेडी की कमर पर एक लात मारी, जिससे वो लेडी वहीं जमीन पर गिर गई और वो तेज आवाज में चिल्लाने लगी। अंतरा ने जैसे ही मयंक को इस तरह से अटैक करते हुए देखा, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यशिका दी, मैं आपको मना कर रही हूं ना, प्लीज ये फाइट यहीं पर रोक दीजिए। हमें मयंक सर से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, प्लीज रोक दीजिए इसे यहीं पर। लेकिन यशिका अंतरा की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और जैसे ही उसने अपनी एक बहन को इस तरह जमीन पर गिरते हुए देखा, वो और बुरी तरह से खिसिया गई और उसने एक साथ बाकी की लेडीज को उस पर हमला करने के लिए कहा। लेकिन अब मयंक काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने उसी तरह से ऊंची छलांग लगाई और उन सब पर एक के बाद एक हमला करता गया। मयंक की लड़ने की शक्ति और उसकी फुर्ती देखकर यशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। यशिका ने मयंक की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं अपनी आंखों पर कैसे यकीन करूं? यह आदमी इस तरह से इतनी फुर्ती के साथ हम पर अटैक कैसे कर सकता है? क्या हम इससे हार जाएंगे? किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मयंक उन लेडीज पर इस तरह से हमला कर देगा, लेकिन हमले की शुरुआत उन लोगों ने ही की थी।
मयंक ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उन पर अटैक किया था। वो सारी लेडीज